आधुनिकता के इस दौर में जहां एक तरफ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि उपज की बढ़ती लागत एवं घटते उत्पाद के कारण किसानों का पलायन गांव से शहरों की ओर हो रहा है। एकल परिवार की धारणा के तहत परिवार में जमीन के बंटवारे के कारण जोत का रकबा भी छोटा होता जा रहा है, जो कि कृषि की उपज की लागत बढ़ने एवं उत्पादन के घटने का एक प्रमुख कारण है। छोटी जोत में अधिक उत्पादन लेने की लालच में किसानों द्वारा रसायनों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन की अपेक्षा उपज की लागत बहुत बढ़ जाती है। साथ ही अत्यधिक रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आर्थिक चुनौतियों के कारण ग्रामीण युवाओं का खेती के प्रति रुझान भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिसके कारण युवाओं का शहरों की ओर पलायन भी हो रहा है। साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी विकराल रूप ले रही है। इस बदलते परिवेश में कृषि उपज की लागत को कम करने एवं गुणवत्तापूर्ण पैदावार लेने के लिए किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न नई तकनीकों की जानकारी देकर संरक्षित खेती की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी क्रम में स्वर्णम संस्थान द्वारा संरक्षित खेती पर एक प्रस्ताव नाबार्ड को दिया गया, जिस पर नाबार्ड के अनुमोदन के बाद अयोध्या जिलों के 3 विकास खंडों हरनटीगंज, सोहावल एवं मवई के अंतर्गत 5 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया और प्रत्येक चयनित किसान की लोकेशन पर हाइड्रोपोनिक खेती के लिए 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का शेडनेट बनाया गया। शेडनेट के अंदर जमीन से 2 फुट ऊपर वर्टिकल फार्मिंग के लिए 35 फुट लंबाई की 21 स्टेप्स तैयार किए गए। प्रत्येक स्टेप पर 12 से 13 ग्रो बैग रखते हुए पूरी यूनिट में 260 ग्रो बैग लगाए गए। प्रत्येक ग्रो बैग में जिगजैग पद्धति से 10-10 पौधे लगाने के लिए होल बनाए गए। इस प्रकार 1000 वर्ग फुट एरिया की यूनिट में कुल 2600 पौधे लगाने का प्रावधान किया गया। शेडनेट यूनिट में प्लांटेशन की तैयारी पूरी होने के पश्चात तकनीकी एजेंसी द्वारा सभी चयनित किसानों को हाइड्रोपोनिक तकनीक पर विधिवत स्टेप दर स्टेप क्लासरूम प्रशिक्षण दिया गया। किसानों के सभी प्रश्नों एवं संदेहों का निराकरण करने के बाद शेडनेट के अंदर ग्रो बैग्स में पौधे के रोपण की विधि पर प्रैक्टिकल करके किसानों को सिखाया गया। ग्रो बैग्स में पौध रोपण के उपरांत न्यूट्रिशन बनाने एवं उसके उपयोग की विधि पर विस्तृत जानकारी किसानों को नोट करा दी गई। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान बताई गई जानकारियों का एक वीडियो क्लिप भी किसानों के साथ साझा किया गया, ताकि आवश्यकता के समय पर वह कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप देखकर अपनी शंकाओं का त्वरित समाधान कर सकें। हाइड्रोपोनिक खेती, इस तकनीक में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इस विधि से खेती करने को बिना मिट्टी के खेती सॉइल लेस कल्टीवेशन कहा जाता है। सामान्यतः पेड़ पौधे अपने विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, जबकि हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक खनिज एवं पोषण तत्वों को पौधों की जड़ों तक पानी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। खेती की इस तकनीक के माध्यम से फसलों की मांग के अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हुए मूल्यवान सब्जियों जैसे खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च एवं स्ट्रॉबेरी आदि सब्जियों व फलों की खेती को प्राकृतिक प्रकोपों एवं अन्य समस्याओं से बचाव करते हुए कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना के अंतर्गत प्रथम राउंड माह जुलाई 2023 में हाइड्रोपोनिक विधि से धनिया, पालक एवं कलर्ड शिमला मिर्च की फसलों की बुआई की गई और माह सितंबर 2023 तक धनिया के 1150 पौधों से व पालक के 1150 पौधों से क्रमशः 90 किलोग्राम व 468 किलोग्राम उत्पादन मिला और इन उत्पादों की थोक बिक्री से कुल 23,000 रुपए की आय हुई। जबकि जुलाई 23 में रोपित शिमला मिर्च से मार्च 24 तक लगातार उत्पादन मिलता रहा और शिमला मिर्च के कुल रोपित 160 पौधों से लगभग 240 किलो का उत्पादन हुआ और इस बिक्री से कुल 24,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। और यह सफलता की कहानी रचने वाले कृषक श्री हरिश्चंद्र चौरसिया जी हैं। सितंबर माह में धनिया व पालक की कटाई के बाद ग्रो बैग में खाली हुए स्थान पर अक्टूबर 23 में स्ट्रॉबेरी की पौध रोपित की गई।
जिसमें दिसंबर माह में फल लगना शुरू हो गया, परंतु दिसंबर 23 में मौसम के काफी धुंध व कोहरा रहने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। जनवरी 23 में मौसम में सुधार के साथ ही स्ट्रॉबेरी के उत्पादन व गुणवत्ता में भी सुधार होने लगा और अप्रैल 24 तक स्ट्रॉबेरी के प्रति पौधे से औसतन 400 ग्राम स्ट्रॉबेरी के हिसाब से लगभग 976 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हुआ और जिसकी थोक मंडी में बिक्री से लगभग 97,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। कृषक श्री हरिश्चंद्र चौरसिया जी ने अपने पहले ही प्रयास में अपनी लगन व मेहनत से 1000 वर्ग फुट के हाइड्रोपोनिक शेड नेट में जुलाई 23 से अप्रैल 24 के दौरान धनिया, पालक, शिमला मिर्च एवं स्ट्रॉबेरी का बेहतर उत्पादन लेकर 1,44,600 रुपए की आय अर्जित किया। श्री हरिश्चंद्र चौरसिया जी ने मिट्टी रहित खेती हाइड्रोपोनिक में सफलता हासिल करके अपने क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है, जो अभी तक अपने क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते थे, परंतु आज लोग उन्हें हाइड्रोपोनिक खेती के रिसोर्स पर्सन के रूप में भी जानने लगे हैं। आसपास के गांव के लोग हाइड्रोपोनिक खेती संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करने आते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी जगह 1000 वर्ग फुट में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों रुपए की आय प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक संबंधित आगे की योजना के बारे में पूछने पर वह बताते हैं कि अभी वह 1 साल और एक्सपेरिमेंट करके बेहतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अपने 1000 वर्ग फुट के शेड नेट को बड़ा करने का प्रयास करेंगे। यह सिर्फ एक किसान हरिश्चंद्र जी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि परियोजना में चयनित अन्य किसानों श्री राहुल चौरसिया, श्री विवेक कुमार, श्री ज्ञान प्रकाश एवं सुश्री सवीना खातून का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता अनुभव रहा है और ये सभी किसान नाबार्ड द्वारा दिए गए तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।